سايبهما بيدهن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامتي لهلي فلم تبي لمن ما يحبهم ويحزنني ما يحزنهم ونحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدعو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني منامهم فجر ثرواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم واصرف عنهم الرجس وتغفرهم تدبيرا.
और मेरे मौला का मौला एक है, मेरा मौला और मेरे मौला का मौला एक है। ले जाए कुरान नहजुल बलागाए मेरा मौला और मेरे मौला का मौला एक है। बाप और बेटे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बाप और बेटे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। डूबते सूरज का उनका पलटना मेरा मौला और मेरे मौला का मौला एक है। एक ने छीना बहकर लिया, एक ने उल्टा तख्त शाम, एक ने छीना बहकर लिया, एक ने उल्टा तख्त शाम। हज़रत अब्बास ज़ैनब का मलाए
में फातिमिया मनाते नहीं है बीवी का हुक्म थाना जनाजे में गैर हूँ बीवी का हुक्म थाना जनाजे में गैर हूँ बीवी की मजलिसों में आगे नहीं है बीवी की मजलिसों में भी आगे नहीं है अय्याम फातिमिया मनाते नहीं है आखिरी रात थी ज़ख्मी ज़हरा ने फिज़ा को आवाज़ दी आई फिज़ा तो ज़हरा ने रुक कहा अब तुम्हारे हवाले है ये मेरा तुमको मालूम है मेरा हाल मेरे बच्चों का रखना मेरे बच्चों का रखना ख्याल ये फैज़ा पुकारी बताए हमें कैसे माखी नूर करूँगी माँ होती है वो देखते हैं तुमको तुम जाए अम्मा पकड़ते हैं तुम्हें भी हसन मैं भूली नहीं चलाना मोए के बाप में तो फरीज़ निभाना बुझा के चलाना बुझूना जलाना कभी आपके बिन न गुज़रा कोई दिन मुझे अम्मा फ़िज़ा वो कहते माँ होती है आदत है लोरियों की मेरे दिल की चैन लोरी सुना के तुम सुना भगवानी उसे प्यार करना वो कहना सो जा हुसैना
उठे मनाऊं मगर माँ की खुशबू कहाँ से मेरी एक नस्ल खत्म की मेरे जाती से फातिमा हाथों से अपने गाल छुपाती है फातिमा कहाँ रोके बेजा मेरे शाहज़ादी गोरे गाल पे रोता है छुप छुप के माँ की निशान
हम सब का फरशाद अज़ान का कबूल फरमा। ऐ परवरदिगारे आलम तुझे वास्ता है मेरा बाप की उजड़ी हुई गोद का, कि जो माए में औलाद है उनको औलाद अता फरमा। ऐ परवरदिगारे आलम तुझे वास्ता है मौला सज्जाद की बीमारी का, मौला जो बीमार है उनको शिफायाती अता फरमा। परवरदिगारे आलम तुझे वास्ता है करबला की प्यासों का और बीबी सकीना की यतीमी का, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में तवज्जो फरमा। परवर मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइकिल अजमईन अर्रसूलिन नबिय्यिन उम्मिय्यिल हाशिमी सय्यदिना शफीअना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु कि वही परवरदिगारे आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना, कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना चाहूँ तो मैंने पंचतन को पल किया, कि महमूद तो मोहम्मद को बना दिया, महमूद तो मोहम्मद को बना दिया, आला है तो अली को बना दिया, और फातिमा फातिमा को बना दिया, मुहम्मद है हसन को बना दिया, कदीमुल एहसान तो हुसैन को बना दिया, कदीमुल एहसान तो हुसैन को बना दिया। अल्लाह ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, हर नूर को मिलाकर मोहम्मद बना दिया। कि तुम महमूद ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, कि तुम महमूद ऐसा कि तेरा है उतना कि अली से भी बड़ा है, और ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, फातिमा है तो फिर फातिमा ज़हरा खुदा है परवर मोहम्मद कि कैसे बयां हूँ तेरे कमालात फातिमा, कैसे बयां हूँ तेरे कमालात फातिमा, कैसे बयां हूँ तेरे कमालात फातिमा। गुरु परवर मोहम्मद रबी बात खुदा से मिलती है मोहम्मद हो शिफा तेरी अता से, और राज़ी नजर आते हैं अली तेरी नजर से, हसनैन भी बनते हैं सफी तेरी अता से, और ज़ैनब है फातिमा तेरी पाक निगाह से, बन जाता है अब्बास भी बस तेरी दुआ से। तो हम खुश हैं तो फकत तेरी खुशी में, और जिससे तू नाराज हो लानत हो उसी पे दुरूद पढ़कर मोहम्मद मौला। मुकम्मल किरण मिले बेनूर जिंदगी को, मुकम्मल किरण मिले तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मान मिले, और उलझे हुए हैं लोग सभी तीन चार में, उलझे हुए हैं लोग सभी तीन चार में, हम खुश नसीब हैं कि हमें बंद अरबी ज़बान में हदीस कहते हैं बात को, और किस्सा कहते हैं चादर को, यानी हदीस किस्सा का मायने है चादर वाली बात।
सामने मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा, इसमें हसन भी शामिल है, इसमें हुसैन भी शामिल है, इसमें नबी भी शामिल है और इसमें अली भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद ये हदीस नबी नहीं है, ये हदीस अली नहीं है, ये हदीस हसन नहीं है, ये हदीस हुसैन नहीं है, बल्कि ये है हदीस किसा यानी चादर वाली बात। ना जाने नबी हसन हुसैन अली के होते हुए ये कैसी चादर वाली बात है। अब सामने कुछ लोग कहते हैं कि हदीस किसा मसनद नहीं है, मसनद है, हदीस किसा ना पढ़ो, दुआए कमाइल पढ़ो। मैं कहती हूँ दुआए कमाइल भी पढ़ो, हदीस किसा भी पढ़ो, क्योंकि दुआए कमाइल की अपनी इज्जत है, हदीस किसा की अपनी इज्जत है। दुआए कमाइल का अपना मुकाम है, हदीस किसा का अपना मुकाम है। अब कुमैल इब्न ज़ियाद नाम का नौकर था और एक अली का नौकर है कि जो मौला अली के पास आता है, कहता है या अली मुश्किलें हल नहीं हो रही, क्या अली मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। अब मौला अली फरमाते हैं दुआए कुमैल पढ़ो। अब मौला अली ने दुआ तालीम की है जिसे दुआए कुमैल कहते हैं कि अब सामने मोहतरम मौलवी अली को मुश्किल कुशा नहीं मानता। अरे मैं कैसे बता दूं अली को तालीम करता लफ्ज़ भी मुश्किल कुशाई करते हैं। सामने मोहतरम अब आपके घर में हदीस किसा भी मौजूद है, दुआए कुमैल भी मौजूद है। अब दुआए कुमैल अब वज़ाइफ़ुल अबरार में हदीस किसा भी मौजूद है और दुआए कुमैल का तर्जुमा भी मौजूद है। अब सामने मोहतरम इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि दुआए कुमैल में पंजतन बता रहे हैं कि परवरदिगार आलम क्या है और हदीस किसा में परवरदिगार आलम बता रहा है कि पंजतन क्या है। एक मर्तबा रसूल खुदा बीबी फातिमा के घर तशरीफ लाए हैं। अब कहते हैं जब भी रसूल खुदा बीबी फातिमा ज़ाहरा के घर तशरीफ लाते तो पहले दरवाजे पर दस्तक देते, अपनी बेटी से इजाजत मांगते, फिर घर में दाखिल होते। अब दरवाजे पर दस्तक दी है, बेटी से इजाजत मांगी है, बेटी ने इजाजत दिया, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। कहता है फातिमा मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ कि रसूल खुदा आप अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कहते हैं, मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी चादर यमनी लाकर उड़ा दीजिए। अभी को मर्तबा बीबी फातिमा ने अपनी चादर यमनी अपने बाबा को उड़ाई है। अभी को मर्तबा बीबी फरमाती है बस एक लम्हे बाद आया मेरा नफीसी कलाम बेटा और ज़माने भर से हसन को तकदीर अजीम नासिर इमाम बेटा किया जो उसने सलाम मुझको मैंने कहा बस इमाम बेटा मेरी निगाहों में नूर अलैहिस्सलाम बेटा हसन को चुनता हूँ। अम्मा बताएं कहाँ है नाना मैं उनकी खुशबू। अब बीबी फरमाती है कि मेरा बेटा हसन घर में तशरीफ लाया है, घर में तशरीफ लाने मैंने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। अब मुझे फरमाते हैं कहते हैं कि नाना जान मुझे खुशबू आ रही है, अम्मा बता देगा नाना। बीबी फरमाती है मैंने बता दिया वो चादर यमनी के नीचे है। अब एक मर्तबा इमाम हसन रसूल खुदा के पास गए हैं। अब कहते हैं रसूल खुदा से नाना जान मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं भी चादर यमनी। कुछ देर घर के अंदर मुर्शिद आज़म घर में आया, वो देखा मेहमान नजर में ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। अरे दिया जो उसने सलाम मुझको मेरी तबीयत को चलने आया, दिया सलाम जवाब लेने के मेरा नूर ऐने आया। हुसैन ही बोले फिज़ा मुअत्तर है लग रहा है यहाँ है नाना, इरम की खुशबू आ रही है, अम्मा बताएं कहाँ है नाना। अब एक मर्तबा बीबी फरमाती है मेरा बेटा हुसैन घर में तशरीफ लाया है, अब मैं सलाम किया है, मैंने सलाम का जवाब दिया है। अब कहते हैं अम्मा मुझे बता दीजिए नाना जान की खुशबू आ रही है कि कहाँ है नाना। बीबी फरमाती है मैंने बता दिया वो चादर यमनी के नीचे। अभी एक मर्तबा इमाम हुसैन रसूल खुदा के पास चले हैं, इजाजत मांगे, इजाजत मिली है, चादर यमनी के नीचे दाखिल हुए। अब बीबी फरमाती है कि कुछ देर घर में उनकी मौला अली घर में तशरीफ लाए हैं, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, कहा आपके बाबा का है, वो जान के बाबा की खुशबू आ रही है। अब बीबी फरमाती है वो चादर यमनी के नीचे है। अब इमाम अली जाते हैं रसूल खुदा से इजाजत मांगते हैं, रसूल खुदा से इजाजत मिली है, चादर यमनी के नीचे जाए हैं। अब एक मर्तबा बीबी फरमाती है मैं अपने बाबा जान के पास गई, कहा बाबा जान मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं भी चादर यमनी के नीचे जा रहा हूँ। अब एक मर्तबा रसूल खुदा ने भी इजाजत दी है। अब बीबी फातिमा चादर यमनी के नीचे गई है। अब 5 मंजिल एक चादर यमनी के
पीछे सिमट गए हैं। आप भी फरमाती है कि मेरे बाबा ने दोनों किनारे पकड़े परवरदिगार आलम की जानिब कहा परवरदिगार आलम ये है मेरे अहले बैत। अब सामने मोहतरम ये मंजर देखकर जनाब जिब्राइल ने परवरदिगार आलम से कहा परवरदिगार आलम ये कौन सा नूर है जो आज एक जगह इकट्ठा हुआ है। अब परवरदिगार आलम जिब्राइल से कहते हैं जिब्राइल तुम नहीं जानता था तो रोज वही लेकर जाते हो। अब जिब्राइल फरमाते हैं परवरदिगार आलम जब भी मैं वही लेकर जाता था तो कोई नूर चक्की पर होती थी, तो कोई नूर मिंबर पर होते थे, तो कोई नूर झूले पर होते थे। आज सारे ही नूर एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो आज जिब्राइल भी नहीं पहचान पा रहा कि कौन सा नूर किसका है। अब एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने शान पंजतन सुनाना शुरू की है। कहा हम फातिमा तू आबूहा वलायुहा वबनुहा पर मोहम्मद बेटे हैं, ये फातिमा के शौहर हैं। सामईन मोहतरम ने कहा परवरदिगार आलम जो अपने हबीब के जरिए से मुझे मालूम करवा सकता था कि ये मेरा हबीब है, ये मेरे हबीब की बेटी है, ये मेरे हबीब के ये मेरे हबीब है, ये मेरे हबीब की बेटी है, ये मेरे हबीब का दामाद है। अब तूने फातिमा के जरिए से तारुफ क्यों कराया? तो अजब नहीं कि जवाब आए कि फातिमा के जरिए से इसलिए तारुफ करवाया ताकि कल को कोई ये न कह सके कि हम भी अहले बैत में शामिल हैं, हम भी अहले बैत में शामिल हैं, हम भी अहले बैत में शामिल हैं। कहा इसीलिए मैंने क़यामत तक में बता दिया है कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं होते, अहले बैत रसूल के रिश्तेदार बेटे हैं कि जिनके दरवाजे जिनके दस्तक देते थे रसूल खुदा जिनसे इजाजत मांगते थे। सामईन मोहतरम ये वही फातिमा है कि जिनके ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया है। अज़ादारत के मज़लूम करबला आज इमाम हुसैन अपनी माँ का बक्सा लेने आए हैं। अज़ादारत के मज़लूम करबला दिल खोल कर बक्सा दीजिएगा। अगर किसी को रोना ना आए ना तो अपनी ताज़ीम के लिए अपने सरों को झुका लिएगा। अज़ादारत के मज़लूम करबला कहते हैं जब मेरी बीवी के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया तो मेरी बीवी बेहोश हो गई। जब होश में आती है तब फिजा से कहते हैं फिजा अली कहाँ है, मुझे अली से मिलवा दीजिए। अज़ादारत के मज़लूम करबला फिजा कहते हैं फिजा कहती है बीवी अली को नजर की गलियों में फिराया जा रहा है। अज़ादारत के मज़लूम करबला बस इतना सुनना था मेरी बीवी गुजर गई। तनाज़ा कहते हैं फिजा बाबा का मामा ला दीजिए। अरे आज मैं घर से बतूल बनकर नहीं, आज मैं घर
बीवी को गुस्ल का